मेरे गुरु जी को आप इंसान से भगवान भी बन जाए, नर से नारायण नहीं हो जाए, नारी से भगवती लक्ष्मी नहीं हो जाए तो फिर कुछ कहना। लेकिन एक बार कल्पना करो, एक बार बच्चों को ताकत तो दिखाओ या लाओ तो सही। तो आप सब अपने बच्चों को जिनकी उम्र है 10 साल से 20 साल 25 साल तक है, उन बच्चों को मैं एक ऐसी तारीख तय करूंगा जैसे गुरु पूर्णिमा के 7 दिन पहले या कैंप लगाएंगे, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को संस्कारित करेंगे पढ़ने के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, साइंटिस्ट के लिए। फिर भारत का कोई ऐसा कोई डॉक्टर बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने, कोई फिर कोई भारत में नया चमत्कार हो, कोई ऊर्जावान हो, ऐसा मेरा संकल्प है। और विशेष तौर से जो बच्चे बहुत पढ़ने में होशियार है, जो स्कूल टॉप करते हैं, जिला टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं, जो अपने क्षेत्र को टॉप करते हैं या कोई स्टेट टॉप करते हैं, तो बच्चों से तो मेरी मिलने की बहुत तमन्ना होती है। और बच्चों को मैं एक ऐसा कैंप रखने का मेरा संकल्प है तो बता दिया जाए कि आप यदि हिम्मत हो जाए और मन करके पत्थर फेंका जाए तो आसमान में भी सुराग हो सकता है। एक बच्चा एनडीए की परीक्षा देकर के उत्तर भारत से दक्षिण भारत से एनडीए की परीक्षा देकर पास होकर के इंटरव्यू के लिए ऋषिकेश आया, हरिद्वार। और इंटरव्यू में एग्जामिनर ने उसको फेल कर दिया। अब उसका दिमाग खिसक गया और इतना खिसक गया कि मैं बहन के गहने बेच करके किराए लेकर के आया हूं। अपनी सगी बहन का गहना बेच के किराया लेकर के आया था और जाने के लिए किराया भी नहीं, और बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं फेल हो गया। तो ऋषिकेश की गंगा के तट पर वो खड़ा, शाम का संध्या का समय, और उसने सोचा मैं आत्मदाह करके मर जाऊं, सुसाइड करने, कैसे मुंह दिखाऊंगा। वहीं पर एक स्वामी शिवानंद जी का आश्रम, जो वो शाम के टाइम पर स्वामी शिवानंद जी घूम रहे थे छत पर, और उन्होंने देखा कि ये अकेला बच्चा यहाँ खड़ा क्यों है, और गंगा का इतना तेज प्रवाह है, गंगा का इतना तेज बहाव है कि ये बच्चा हो सकता है कि सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। तो उन्होंने ऊपर से आवाज लगाई, ओ भैया इधर देख, क्यों खड़ा है, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। स्वामी जी, हाँ ऊपर आ जाओ। ऊपर गया, स्वामी प्रणाम करता हूँ, क्या नाम, नाम तो अब्दुल है, मोहम्मद है, बोली जी यह क्या करता है, बोले गुरुदेव एनडीए की परीक्षा देकर के मैं पास होकर के इंटरव्यू देने के लिए आया था यहाँ, और मेरी बहन के गहने बेच करके किराए लेके आया था, और यहाँ मैं फेल हो गया इंटरव्यू में, इसलिए मैं सोच रहा था गंगा में डुबकी लगा के शाम के लिए। बोले क्यों, बोले जाने का किराया नहीं। स्वामी जी का बोला किराया कितना लगेगा, बोले सेवा की बात बता रहा हूँ। स्वामी जी का किराया कितना लगेगा, बोले ये, बोले बहन के गहने की तो बेचते, बोले वो कितने रुपए के बेचते, बोले ये लो, कितने रुपए, बोले ये लो। भूखा है ना, बोले हाँ स्वामी जी भूखा हूँ, भोजन लिया, गहनों का रुपया स्वामी जी
किराया दिया, फिर उसको कोई ताजगी आई, पॉजिटिविटी आई, एनर्जी आई, शक्ति आई, ऊर्जा आई, उसका दिमाग काम करना शुरू किया। और उन्होंने कहा स्वामी जी एक बात पूछूं? हाँ बोले पूछो। कि स्वामी जी आप तो भगवान के भजन करते हैं ना? बोले हाँ। तो स्वामी जी मैं पढ़ने में इतना एक्सीलेंसी हूं, इतना होशियार और इतना इंटेलिजेंट हूं कि स्वामी जी मैंने उस परीक्षा को खेल में पास कर दिया। और स्वामी जी यहाँ जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने ऐसे एक एक क्वेश्चन का ठीक ठीक से जवाब दिया, मेरी कोई गलती नहीं है स्वामी जी। एग्जामिनर ने मुझे फेल क्यों कर दिया? स्वामी जी आप तो भगवान की भजन करते हैं ना, इसलिए स्वामी जी आप बताइए मुझे फेल क्यों कर दिया? आपको तो सब पता ही होता है ना। स्वामी जी ने कहा बोले बेटे परमात्मा जो है, मालिक जो है, तेरे से एक छोटी नौकरी नहीं करवाना चाहते। हो सकता है प्रभु को, मालिक को तेरे से कोई बड़ा महान कार्य करवाना हो। इसलिए बेटा तू आत्महत्या की कभी नहीं सोचना, संघर्ष करना, मरने से समस्या का समाधान नहीं होगा बेटा। और बताओ कोई भी धरती पर शायद ही आदमी हो जो एक बार तो यह नहीं सोचो है, एक बार तो मर जाऊं तो मर जाऊं तो ऐसे सबके जीवन में ऐसी घटनाएं होती कि मैं मर जाऊं तो सही, इनकी बजाय तो मर जाऊं तो सही। ऐसी घटना तो सबके जीवन में आई होगी। और उस वक्त यदि आपको उस विचार को ही पॉजिटिव करने वाला मिल जाए कि मर जाना ठीक है, तो लोग मर गए फांसी खा करके। गरीब नहीं, पैसे वाले, सुंदर शरीर, सुंदर मकान, अच्छी गाड़ी घोड़ी, घोड़े और ऐसे ठाट राजाओं के, ऐसे महाराजाओं के, और ऐसे पद, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा वैभव, ऐसा राज, ऐसा ताज, और वो लोग फांसी का मर गए। क्यों? क्योंकि उनको सलाहकार ठीक नहीं मिला, या तो उन्होंने अपने दिल की बात किसी को कही नहीं, और वो भी मरने के लिए तैयार। तो स्वामी जी ने कहा बोले आत्महत्या किसी भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, सोचनी भी नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। बोले तो स्वामी जी मुझे क्या करना चाहिए? बोले बेटा अच्छा काम करो और आगे का काम करो और अच्छी पढ़ाई करो। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि निवेदन करना चाहूंगा कि वो लड़का जो आत्महत्या करके मर रहा था, वो स्वामी जी की थोड़ी सी सेवा से, स्वामी जी की थोड़ी सी सत्संग से, स्वामी जी की थोड़े से संग से एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना। नाम था APJ अब्दुल कलाम। और आज भारत में जो तिरंगा आकाश में जो लहराता है, आज जो मिसाइल और परमाणु परीक्षण जिनकी कृपा से हुआ, वो कोई लड़का है जो आत्महत्या करके मर रहा। मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। हाँ ये बात मैंने पढ़ी भी है आत्मकथा में और संतों के मुख से भी सुनी है। जब इतना बड़ी प्रतिभा, इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी रखने वाला, एक्सीलेंसी रखने वाला वो बालक यदि सही संगत नहीं मिलती, स्वामी जी की संगत नहीं मिलती, तो भारत में इतना बड़ा विकास एक नदी में पानी में डूब के मर जाता। और इतना बड़ा दिमाग रखने वाला, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला, पानी में डूब करके मरने
करने की सोच सकता है, आपके हमारे बच्चे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं कम बोलूँ, आप ज्यादा समझना, मेरा संकेत है कि आप अपने बच्चों को यदि महान बनाना चाहते हो, आप यदि बच्चों को आगे पहुंचाना चाहते हो, चाहे नौकरी नहीं लगे लेकिन जहाँ व्यापार हो, कोई नौकरी में है, कोई व्यापार में है, कोई समाज सेवी है, कोई राष्ट्रभक्त है, कोई गो भक्त है, कोई देशभक्त है, कोई सत्संगी है, कोई संत है, कोई एक ही क्षेत्र थोड़ा ही है, जिस क्षेत्र में वो विकास कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा। मेरी पढ़ाई करी, मैंने करी पढ़ाई, अध्यात्म पढ़ाई भी करी है और भौतिक पढ़ाई भी करी है। वो जिस भाषा में समझेगा, वो जिस बात में इंटरेस्ट लेगा, मैं उसे उसी तरीके से आर पार करने का मेरा संकल्प है। तो आप अपने बच्चों को कभी कभी जब मैं आपके क्षेत्र में आऊं तो भी मिलाइए, आपके क्षेत्र में सत्संग हो तो भी मिलाइए। और त्याग में कमी नहीं है, तपस्या में कमी नहीं है, कमी किसमें? बोले तेरे में है, क्योंकि तू इनकी पूरों की सेवा, पूरों की इच्छा, पूरों की सेवा तू नहीं कर पाता। इसलिए मैं मेरी तरफ से माफी मांगता हूँ हम लोगों से।